देखिए मेरा क्वेश्चन यही है, प्रश्न नंबर 1.3 का। देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक है क्या अप्रमेय संख्या है। चलिए अब इसको हल करते हैं। पहला का सबसे पहले मानते हैं कि माना कि √5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, क्योंकि हमको कह रहा था √5 एक अप्रमेय संख्या ही सिद्ध करना है। जब तक हम परिमेय संख्या मान के नहीं बनाएंगे, जब तक इसे पता चलेगा कि अप्रमेय संख्या सिद्ध हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब उस परिभाषा के अनुसार, उस नियम के अनुसार अब हल करेंगे। अब देखेंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तब सिद्ध हो पाएगा कि अप्रमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार यानी √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय के परिभाषा के अनुसार P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यानी जो P और Q है हमारा, P और Q है जो क्या है, पूर्णांक है। यानी लिख सकते हैं P और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। दो क्या है, पूर्णांक है। दो पूर्णांक इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। देखिए आगे, यदि P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब वह उभयनिष्ठ गुणनखंड से ही विभाजित किया जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि P और Q के बीच एक के अलावा कोई भी समान भाजक नहीं है। यानी समान भाजक कॉमन फैक्टर नहीं है। P और Q के बीच एक के अलावा कोई भी समान भाजक नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। और P और Q को जो सबसे बड़ी संख्या पूरी तरह से भाग दे दे, वह क्या है, सिर्फ 1 है। और किसी भी संख्या से भाग नहीं हो पाएगा। यही था इसका कहने का मतलब। अब आगे देखते हैं। फिर मान लेते हैं कि माना कि, देखिए दोस्त इसको हल हम कर रहे हैं लॉन्ग तरीका से। ये 5 नंबर में अगर बनाएगा तो इस तरह से बना दीजिएगा तो 5 में 5 नंबर मार्क्स आपको दे देगा। मान लेते हैं कि √5 बराबर m/n। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं एक एग्जाम्पल तो था, एक एग्जाम्पल और ले लिए। √5 बराबर mn रख लेते हैं। इसका भी देखिए, जहाँ mn क्या है, पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात m और n क्या है, सहअभाज्य है। कैसे कहा? क्योंकि सहअभाज्य किसको बोलता है, जिसका सहअभाज्य या किसको बोलता है, वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना 1 हो, केवल 1 हो, उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य। यानी m और n के बीच कोई भी समान भाजक, एक के अलावा कोई भी समान भाजक नहीं है। m और n दोनों को जो सबसे बड़ी संख्या पूरी तरह से भाग दे, वह संख्या क्या, सिर्फ 1 है। 1 से ही m और n को भाग दिया जा सकता है। इसलिए अर्थात m और n क्या है, सहअभाज्य भी है। अगर सहअभाज्य अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सहअभाज्य मान लेते हैं कि 8-15। 8-15 का महत्तम समावर्तक मतलब GCD का मतलब होता है, इसका होता है मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब महत्तम समावर्तक। यानी 8 और 15 में कितना महत्तम समावर्तक है, तो 1 आ रहा है। इसी को जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य बोलेंगे। सहअभाज्य यानी कोप्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोप्राइम। समझ में आया होगा दोस्त। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 12 और क्या लेते हैं, 18 लेते हैं कॉमा। इसका GCD कितना है, 6 है। दोनों में का प्राइम क्या,
इन दोनों का कोप्राइम कितना है 6 है। तो क्या होगा, ये नहीं होगा सहभाज्य, ये हमारा कोप्राइम क्या है नहीं है। एक लेते हैं 7,9, इसका GCD का मतलब महत्तम समावर्तक होता है। इन दोनों का महत्तम समावर्तक मान लेते हैं एक आ रहा है, इसका देखिए इसका एक आ रहा है, तो हमारा सहभाज्य हो जाएगा, कोप्राइम ये है। समझ में अब आया होगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब जो P और M और N है, इसका GCD भी कितना है 1 है, इसलिए हमारा ये क्या है कोप्राइम है। देखिए समीकरण 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से हम पाते हैं, तो देखिए समीकरण 2 मेरा ये है, तो तिरछा दिशा गुणा के जब बिंदु से गुणा तो कितना 1 है, तो हो जाएगा M बराबर मेरा आ जाएगा M बराबर कितना आ जाएगा √5n। M बराबर मेरा क्या आएगा √5n। देखिए इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर तो m का स्क्वायर हो जाएगा और √5n का होल स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण मेरा कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 5n स्क्वायर हो जाएगा मेरा। m स्क्वायर बराबर क्या आया था मेरा 5n स्क्वायर। देखिए 5 जो है m स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित करते हैं, तब इसलिए 5 भी m से विभाजित होगा। देखिए पुनः मानने पर पुनः मान लेते हैं m बराबर मान लेते हैं 5k, जहाँ जो k है इधर लिख दीजिए, जहाँ जो k मेरा क्या है पूर्णांक है, k क्या है पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, घन पूर्णांक है। देखिए m का मान अब क्या किस में रखेंगे, समीकरण 3 में m का मान रखने पर। देखिए समीकरण 3 यही तो है मेरा जो आया था मेरा, समीकरण 3 यही है 3, इसमें m का मान रखिए, तो m की जगह पर हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर। 5 से 5 कट जाएगा 25, तो 5k स्क्वायर बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। देखिए 5 जो है n स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, तब 5 जो n से भी विभाजित होगा। देखो ये हमारा ये हो गया स्टेप 4, या ये स्टेप मेरा हो गया 5। देखिए स्टेप 4 और 5 से यह स्पष्ट है कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। देख लीजिए स्टेप 5 में 5 से विभाजित है करता है, स्टेप 4 में भी देख लीजिए, स्टेप 4 में भी देखिए क्या 5 से विभाजित है, देख सकते हैं 5 जो m स्क्वायर विभाजित कर रहा है। याद करते हैं जिसमें m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना 5 है, यानी m और n का गुणनफल कितना है 5 है, जो कि हमारी मान्यता है कि m और n के q से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि m और n के q से भिन्न उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब m और n के q से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा, कहने का मतलब हुआ। इसलिए दोनों तरफ विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः √5 ये क्या है अप्रमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसी तरह से एग्जाम में बनाना होगा तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे उसको भी ज़रा देखते हैं, शॉर्ट इसका देखते हैं।
यही सेम क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। दोस्तों देखिए, मानना तो समय पड़ेगा। सबसे पहले मानते हैं, माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार क्या कहता है? P/Q। तो √5 को P/Q के रूप में लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा GCD इसका कितना है? P और Q का GCD कितना है? 1 है। इसका यानी महत्तम समावर्तक P और Q का कितना आएगा? 1 आएगा। यानी P और Q एक क्या है? अभाज्य संख्या भी है। अब दोनों तरफ क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कीजिए वर्ग इसको, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा आ जाएगा रूट से स्क्वायर खत्म, तो 5 बराबर हो जाएगा P²/Q²। देखिए, इससे स्पष्ट है कि इससे जो स्पष्ट है कि P² जो है 5 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य है। आप देख सकते हैं बराबर के चिन्ह सामने सामने भागा पड़ता है, तो P² जो 5 से क्या है? विभाज्य। यानी इसको कह सकते हैं P² जो 5 से क्या है? विभाज्य। अतः P भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। P भी 5 से क्या है? विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। जब P² 5 से विभाजित, तो P/Q अगर हम लिख देंगे तो P भी क्या 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए, इसको मान लेते हैं फिर से। मानना कि P/5K और K भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो हो जाता है 5K² बराबर, देखिए इसको हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा P² बराबर हो जाएगा 5Q²। देख सकते हैं। तो कि P बराबर हम कितना माने हैं? यानी जो 5Q² जो है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5Q² बराबर P²। ये चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। अब P बराबर हम कितना माने थे? 5K। तो 5Q² बराबर P के स्थान पर रख देंगे 5K का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5Q² बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 25K²। तो 5 5 25 कट जाएगा, तो Q² बराबर आ जाएगा 5K²। अब देखिए, इससे Q² भी क्या है? 5 से क्या है? विभाजित है। विभाज्य है। अर्थात Q भी 5 से विभाज्य है। हम देखते हैं इस प्रकार P और Q दोनों 5 से क्या है? विभाज्य है। जो कि GCD महत्तम समावर्तक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर P, Q कितना है? 1 है। जिसका महत्तम समावर्तक P और Q का महत्तम समावर्तक कितना? 1 है। 1 के क्या है? विरुद्ध है। क्या है? विरुद्ध है। अतः √5 जो है
ये क्या है? अप्रमेय संख्या। क्या है? अप्रमेय संख्या है। देखिए यानी इसका मतलब हुआ कि कम परिमेय संख्या का महत्तम समवर्तक कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1, जो कि इसमें पी और क्यू के दोनों पक्ष से 5 से क्या है? विभाज्य, जो कि पी और क्यू के महत्तम समवर्तक 1 के क्या है? विरुद्ध है, इसलिए आता है √5 जो है क्या? अपरिमेय संख्या है। देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसको सॉल्व करते हैं दूसरा का। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 3 + 2 √5 जो है क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब परिमेय की परिभाषा के अनुसार P और Q, जहाँ Q ≠ 0, दो क्या है? पूर्णांक इस प्रकार है कि 3 + 2 √5 = P/Q। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए 2 √5 प्लस में इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो P/Q 3 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, तो 2 √5 बराबर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा Q P माइनस क्या हो जाएगा? 3Q। अब देखिए √5, देखिए ये गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, तो P - 3Q बटा क्या हो जाएगा? 2Q आ गया गुना में, सॉरी था गुना में तो आ गया, भागा में इसको भेज दिया। ये हो गया मेरा समीकरण 2 हो गया है। चूँकि इसलिए P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए P - 3Q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। 2Q भी क्या है? पूर्णांक होंगे। अब देखिए समीकरण 2 का दायां पक्ष है जो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इस समीकरण 2 है, समीकरण का ये क्या है? दायां पक्ष ये हुआ है, बायां पक्ष हुआ, ये क्या है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या। परंतु इसका बायां पक्ष एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 में विरोधाभास पाते हैं, जो समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। अतः
इसलिए 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब हुआ कि P और Q क्या पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q और 2Q भी क्या पूर्णांक होगा। समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है? परिमेय संख्या है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परंतु इसका जो है बायां पक्ष जो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इस तरह हम पाते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 में विरोधाभास पाते हैं, जो समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। अतः इसलिए 3 + 2√5 क्या अपरिमेय संख्या है।